नमस्कार दोस्तों, मैं रवि हंस। मैं सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, जो लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति रहता था। बहुत ज़्यादा, उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो बहुत बलवान था, वो बहुत पैसे वाला था। उसके बड़े बड़े घर थे, उसके पास नौकर चाकर थे। मतलब किसी भी चीज़ की उसके पास कमी नहीं थी। वो सब चीज़ों से संपूर्ण था, हर एक चीज़ से संपूर्ण था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा आलसी था। वो अपने सारे काम अपने नौकरों से करवाया करता था और बहुत ज़्यादा अय्याशी भी किया करता था। वो आदमी दिन पर दिन धीरे धीरे निकम्मा होता जा रहा था, क्योंकि वो सोचता था कि मैं सबका स्वामी हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम हर एक चीज़ खरीद सकते हैं, हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं। ये सोच के वो दिन रात सोया करता था। लेकिन कहा जाता है ना कि बुरे सोच का नतीजा बुरा ही होता है, और बस यही उस आदमी के साथ भी हुआ। वह कुछ धीरे धीरे कुछ सालों के बाद बिल्कुल स्थिर होता जा रहा था। ना उसे चलने में बनता था, ना उसे कुछ करने में बनता था, ना उसे उठा जाता था, ना बैठा जाता था। वो बिल्कुल स्थिर सा हो गया था। उसे मतलब कि कोई भी काम करने में, शरीर को अपने हिलाने में भी उसे बहुत तकलीफ होने लगती थी। उसके पास बहुत पैसे थे, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाए, उन्होंने अपना इलाज भी करवाया, लेकिन कोई आउटपुट रिजल्ट नहीं निकल पाया। कोई भी उस आदमी का इलाज नहीं कर पाया। वो बेचारा बहुत परेशान होने लगा था। उसका धन भी कोई काम नहीं आ पाया उसके शरीर के लिए। बहुत परेशान हो रहा था इन सभी चीज़ों को सोच के। धीरे धीरे ऐसे ही उसका दिन चलता रह गया। तभी एक दिन ऐसा आया कि उसके गांव के पास से एक साधु गुजर रहे थे। तो उस साधु को पता चला कि इस घर में एक व्यक्ति है जो कि बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है और उसकी बीमारी को कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। उस साधु ने उस सेठ के घर के बाहर में खड़े एक नौकर को बुलाया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था इस सेठ के इस घर में किसी को बहुत बड़ा बीमारी हो गया है और उसका इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उस साधु ने उस घर के बाहर खड़े एक नौकर को बुलाया। साधु ने कहा उस नौकर से कि हम तुम्हारे सेठ का इलाज कर सकते हैं। ये सुन के, इस खुशखबरी को सुन के उस नौकर को रहा नहीं गया। वो दौड़े दौड़े अपने सेठ के पास गया और अपने सेठ से वो सारी बातें बताई। अपने गांव में एक साधु आया हुआ है और वो बोल रहा है कि वो आपकी इलाज कर सकता है, वो आपको ठीक कर सकता है। तो वो सेठ बोला कि जाओ तुम तुरंत उस बाबा को, साधु को बुला के ले आओ दरबार में। वो नौकर तुरंत ही बाहर जाता है और साधु से कहता है कि चलिए, आपको सेठ ने बुलाया है। लेकिन वो साधु नहीं जाता है। वो साधु बोलता है कि नहीं, तुम्हारे सेठ को ठीक होना है तो सेठ को खुद ही चल के यहाँ आना पड़ेगा, हम जाके इलाज नहीं कर पाएंगे। वो नौकर ऐसा ही जाके अपने सेठ को बताया। वो सेठ बहुत असहाय था, वो चल नहीं पा रहा था, उसके शरीर हिल नहीं रहे थे, उसके हाथ पैर नहीं हिल पा रहे थे, तो वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए वो साधु तक नहीं गया। फिर भी वो बहुत कोशिश किया, बहुत परिश्रम किया अपने शरीर को हिलाने डुलाने का। बहुत मुश्किल से उसके हाथ पैर खड़े हुए। वो धीरे धीरे चल के जब बाहर गया साधु से मिलने के लिए, तो साधु वहाँ से चले गए थे। फिर वो निराश होकर वो अपने कक्ष में आ जाता है। फिर उसी तरह से अगले दिन भी साधु उसी तरह से आते हैं, नौकर को बोलते हैं तुम्हारे सेठ को खुद आना पड़ेगा, अगर उन्हें ठीक होना है, उनकी इलाज करनी है तो उन्हें खुद आना पड़ेगा। फिर वो सेठ बहुत मुश्किल से, बहुत परिश्रम से वहाँ तक चल के जाता है, लेकिन उन्हें साधु से मुलाकात नहीं होती उनकी। ये क्रम लगभग 2-3 महीने गुजर जाने के बाद भी वो सेठ उस साधु से नहीं मिल पाता है। लेकिन उसे एक चीज़ का एहसास हो गया था कि अब वो चलने में समर्थ हो गया था। अब उसे चलने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। उसका शरीर बिल्कुल सही से काम कर रहा था, हाथ पैर से सही से काम कर रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। तभी उसको समझ में आया कि क्यों साधु उससे नहीं मिलना चाहता था। अब उसे समझ में आ गया था कि वो क्यों नहीं उससे मिलना चाहते थे। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। लगातार 3 महीने चलने से उसका शरीर काम करने लगा, वो चलने फिरने लगा, उसके हाथ पैर काम करने लगे। उसे समझ में आ गया कि अब हमें आलस नहीं करना चाहिए, अब हमें अपने काम को खुद से करना चाहिए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। तभी उस साधु आते हैं वहाँ पे और सेठ से कहते हैं कि देखो बेटा, तुम कितना भी धन कमा लो, कितना भी रुपया पैसा कमा लो, अगर तुम्हारा स्वस्थ अगर नहीं रहेगा तो तुम्हारा ये धन, तुम्हारा ये रुपया पैसा किसी काम का नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य से, शरीर से बड़ा कोई भी धन नहीं होता है। दोस्तों, यही प्रसंग हमारे अपने दैनिक जीवन पर भी लागू होता है। हमें सिर्फ पैसे कमाने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैसा
पैसा तो लोग बहुत कमा लेता है, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ लोग नहीं बना पाते हैं। दोस्तों, अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। रुपये पैसे पे ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, वो तो आपके पास बहुत हो जाएंगे, लेकिन आपका अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो रुपए किसी काम के नहीं होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।